जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या गया तुम्हारा जो तुमने खो दिया, खाली हाथ आए थे तुम खाली हाथ जाएंगे। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम ह्रीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम ह्रीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीता सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? पक्का पक्का ना? उदास चेहरा क्यों लेके बैठे हो? बच्चा कह रहा आज प्रीमियर क्यों लगा दिया आपने? मेरे को एक्चुअली अर्जेंट काम से मेरठ जाना पड़ गया, तो मेरे को ये था कि मैं क्लास आपकी मिस ना करूं, क्योंकि ना बच्चे ना नाराज हो जाते हैं मुझसे, पता है। अगर मैं क्लास नहीं लेता ना, बच्चे कहते हैं हूँ विवेक सर ने क्लास नहीं ली, हूँ विवेक सर की ऐसी की तैसी, हूँ विवेक सर ये करते हैं। तो मेरे को ये था कि मैं आपकी क्लास ले लूँ, चाहे चाहे मैं छोटी क्लास लूँ, बट मैं क्लास कैसे भी करके क्लास मिस ना हो, क्योंकि कल हमारा टेस्ट भी है। अच्छा और सुना ध्यान से ही, अब मैं अपने हाथ में, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो मेरे हाथ में है किताब, और मैं इसकी कसम तो खाऊंगा नहीं झूठी। कल जब मेरा टेस्ट होगा शाम को 7 बजे, हमारा जीएसटी का लाइव टेस्ट है, और जितने टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे वहीं तक कल आपका टेस्ट में आएगा। मैं दोबारा बोल दूं, रिवीजन क्लास नंबर 1 से जो भी आज हम कंप्लीट करेंगे, जो भी टॉपिक हमारे टोटल होंगे ना, उतना कल के टेस्ट में आएगा। और कल का टेस्ट लाइव सेशन के बाद ही प्राइवेट हो जाएगा जी। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं सर, आपको ज्वाइन करना है तो लाइव ही करना है, और ज्वाइन सेम पैटर्न पे होगा। आपको मैंने मेरे ख्याल से लास्ट संडे जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनको पता होगा, मेंटी क्विज पे आपका टेस्ट होगा। मैं 5 मिनट पहले सेशन स्टार्ट कर दूंगा, उसमें कोड आपको दिखा दूंगा कि हमारा कोड क्या है। आप गूगल पे जाना, मेंटी क्विज कोड लॉगिन कर देना, वहां पे आप कोड डालोगे, आप यहां पे ऐड हो जाओगे। जितने बच्चे भी टेस्ट देना चाहते हैं, कल 7 बजे टेस्ट हमारा स्टार्ट होगा, 6:55 पे आपने यहां पहुंच जाना है। फिर ये मत कहना कि सर ज्वाइन नहीं कर पाए, कैसे ज्वाइन करेंगे? लाइव आपका टेस्ट चलेगा, 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ना सर, मैं कह रहा हूं वाकई आप क्वेश्चन देखोगे ना, आप हर क्वेश्चन भी ये कहोगे सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। इतने बढ़िया क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किए हैं, टाइमिंग मैंने प्रॉपर दी है। किसी में 30 सेकंड भी हैं, किसी में 50 सेकंड भी हैं, किसी में 60 सेकंड भी हैं, किसी में 45 सेकंड, मतलब जितना टाइम आपका लगना चाहिए हर क्वेश्चन में उतना टाइम मैंने दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आंसर में जल्दबाजी मत करना पिछली बार की तरह। और जो भी टॉप, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब सोच के देखो, जो टॉप 10 के अंदर आएगा उसको ऑल ओवर इंडिया देख रहा है यार, मतलब पूरा इंडिया उनको देख रहा है। आपको लग रहा है मजाक? मतलब भाई साहब 1500 बच्चे अगर लाइव बैठे होंगे, आपके पेरेंट्स भी सामने होंगे, बाद में कितने लोगों को वीडियो देखते हैं, मतलब पूरा इंडिया आपको देखता है। तो जो भी बच्चे टॉप 10 के अंदर आएंगे और जो टॉप 3 के अंदर आएंगे, वो तो भाई साहब गिफ्ट लेके जाएंगे। और लास्ट जो टॉप 3 के अंदर आए थे उन सबको पता है मैंने पेटीएम किया था सर, मजाक की बात नहीं। वो बच्चे हाँ लिख दे, मैंने पेटीएम किया था, नहीं किया था, पेटीएम मैंने सबको किया था। ठीक है ना, चलो पेटीएम एक अलग मैटर है, बट मैं चाहता हूं कि हर बच्चे में ना ये भावना हो कि मुझे टेस्ट अपना बढ़िया तरीके से देना है और मुझे अच्छे रैंक लेके आने, अच्छे रैंक में आना है। सारे क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। 30 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, टाइम होगा 1 घंटे का, हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइम होगा। आप चेक करोगे कुछ कितने बच्चों के आंसर सही हैं, कितनों की गलत है, सब यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होगा जी। ठीक है नहीं, तो 5 मिनट पहले कल मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, कोड आपको दिखा दूंगा, ताकि आप 5 मिनट पहले कोड डाल के बैठ जाओ। और जैसे एग्जैक्ट हमारे 7 बजेंगे, कौन बनेगा टेक्स्ट एक्सपर्ट, हमारा कल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जी। डन है ना? और मैं कल प्राइवेट कर दूंगा, नहीं मैं दोबारा कह रहा हूं कल प्राइवेट कर दूंगा, कि बहुत सारे बच्चे सेम टाइम पर टेस्ट नहीं देते हैं, तो फिर मत कहना कि सर ये क्या हो गया। ठीक है ना, तो सेम टाइम का मतलब सेम टाइम, 7 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 8 सवा 8 खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। फिर मत कहना कि प्राइवेट कर क्यों दी।
ठीक है ना। तो आपने कल टेस्ट देना है, लाइव ही टेस्ट देना है। जितने बच्चे भी होंगे 12 होंगे, 13 होंगे, 15 होंगे, जितने बच्चे भी होंगे सारे दोस्तों को बोल देना कि कल सर प्राइवेट कर देंगे, और कल मैं पक्का प्राइवेट कर दूंगा जी, क्योंकि आप लेते हो मेरे मजे, आप सही टाइम पे आते नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। अब अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो भी टॉपिक आज हम रिवीजन में कंप्लीट करेंगे वहां तक का आपका टेस्ट होगा जी। ठीक है, अब इसको चैट को बंद कर दो थोड़ा सा। कम से कम आज अगर मैं आपके चैट यहाँ पे लाइव का मतलब लाइव चैट का मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, आपका लाइव चैट में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे बातें करनी। मैं सारे बच्चों के स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जितने बच्चे भी फिजूल की बातें कर रहे हैं सबके मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। कल देखना जब टेस्ट होगा लाइव, जब 1500 बच्चे बैठे होंगे उनके मैं नाम लूंगा, फिर उनको डांटूंगा, फिर मत कहना कि सर लाइव डांट क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अब शांति से अगले आने वाले 40 मिनट होंगे, 45 मिनट होंगे, 50 मिनट होंगे ना, आओ एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखो ध्यान से, सारे बच्चे एक बार सीधो के बैठ जाओ। हेलो अंकल, अंकल सीधो के बैठो, एक बार फटाफट से सीधो के बैठो, बिल्कुल जी। अब सुना ध्यान से, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने सप्लाई का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था, और सप्लाई के चैप्टर में आई थिंक 7.1a जो है 7.1a हम पूरा रिवाइज कर चुके थे। 7.1a आज हमें रिवाइज कर रहे हैं, और 7.1b आज हम रिवाइज कर लेंगे। तो 7.1a आज हमें रिवाइज करना है, और 7.1b, और एक 7.1c भी आज हम स्टार्ट करेंगे। बट 7.1c आज हम पूरा रिवाइज नहीं करेंगे। 7.1c का पैरा 4 एक है, पैरा 4 आज हम रिवाइज कर लेंगे। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 जो होगा उसको फिर हम ट्यूसडे वाली क्लास में करेंगे। ठीक है नी, कल टेस्ट है ना? कितने बजे है? हाँ 7 बजे कल आके बैठ जाना, बहुत बढ़िया टेस्ट होगा। मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मन कर रहा है अभी टेस्ट खोल के बैठ जाऊं मैं। ठीक है, बट अभी नहीं, कल शाम को 7 बजे लेंगे जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से मेरे को रिवीजन करवा दो लास्ट क्लास में जो भी आपने कंप्लीट किया। लास्ट क्लास में हमारा सप्लाई का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था जी। अब अगर मैं सप्लाई की बात करता हूं तो मैंने सप्लाई के अंदर कहा था कि सप्लाई से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसके प्रोविजन 5 प्रोविजन होंगे। कौन कौन से? सेक्शन 7 हमें करना है, 8 हमें करना है, शेड्यूल 1 हमें करना है, शेड्यूल 2 हमें करना है, शेड्यूल 3 हमें करना है। अब आज मार दो, सेक्शन 7 हमारा किसका है? स्कोप ऑफ सप्लाई का। सेक्शन 8 हमारा किसका है? कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो मैंने कल भी कहा था कि अगर मैं सिंगल सप्लाई करूंगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें 7 में होंगी, और अगर मिक्स सप्लाई होगी, अगर कंबाइन सप्लाई होगी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी की सारी बातें 8 में निकल के आती हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई फ्री वाले काम होंगे तो फ्री वाले काम भी सप्लाई बन जाएंगे। तो कौन कौन से फ्री वाले काम सप्लाई में कवर होंगे, वो सारी की सारी बातें शेड्यूल 1 के अंदर आती हैं। फिर मैंने कहा था कि जो भी काम आपका 7.1 में सप्लाई बना, हेलो अंकल, अंकल इधर इधर, जो भी काम आपका 7.1 में सप्लाई बना वो किसकी सप्लाई बनेगा? या तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा या वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। वो सारी बातें जो होंगी वो शेड्यूल नंबर 2 के अंदर आएंगी। फिर शेड्यूल 3 ये बात कहता है कि ऐसे कौन से काम होंगे जो ना तो गुड्स की सप्लाई में कवर होंगे ना ही सर्विस की सप्लाई में कवर होंगी। वो सारी बातें जो होंगी वो शेड्यूल नंबर 3 में कवर होंगी। ये सारी बातें जो हैं कल हमने समझी थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 7 स्टार्ट किया। अब जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, जो बहुत कम बच्चे बैठे हैं और आप मेरे से अब डांट खाने वाले हो बहुत गंदे वाली, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे मेरे को सोच के बताना। सेक्शन 7 जो हमने किया, सेक्शन 7 के टोटल मिला के सब सेक्शन कितने आते हैं? 3 सब सेक्शन है। कौन कौन से? 7.1 हमें करना है, 7.2 है, 7.3 है। 7.3 हमारे काम का नहीं है, 7.1 हमें करना है, 7.2 हमें करना है। याद करो 7.1 के 2 केस होंगे, एक तो 7.1 नॉर्मल होगा और एक 7.1 कैपिटल ए होगा। तो क्या मुझे कोई क्लियर करेगा? 7.1 जो है उसमें क्या पता लगेगा कि सप्लाई में क्या आएगा? 7.1 ए क्या बोलेगा कि जो भी काम 7.1 में सप्लाई बनेगा वो किसकी सप्लाई बनेगा? 7.1 कैपिटल ए। और ऐसे कौन से काम होंगे जो सप्लाई में ही कवर नहीं होंगे? वो सारी बातें 7.2 की होंगी। और 7.3 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब या तो हमें 7.1 करना है या 7.1 कैपिटल ए करना है या 7.2 हमें करना है। ये 3 पॉइंट हमें कंप्लीट करने हैं, बस ये बात ध्यान दो। याद करो फिर 7.1 में 7.1 ए अभी तक हमने कंप्लीट किया है। याद करो 7.1 ए बताना फटाफट से, जितने बच्चे भी लाइव बैठे हैं। हेलो संतोष, नहीं संतोष पे एग्जाम्पल नहीं लेना यार, संतोष कल बुरा मान गए। संतोष नहीं, कल किसी बच्चे के फादर बुरा मान गए थे। ये संतोष और शांति क्या चला रखा है आपने, छोड़ो इनको। तो संतोष का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे। किसका एग्जाम्पल लेंगे? सामने साक्षी बैठी है, साक्षी से बात करते हैं। साक्षी आप मुझे बताओ, जो हमने कल 7.1 ए में सप्लाई की डेफिनेशन की थी, तो सप्लाई की डेफिनेशन में क्या था? अरे सर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन तो थी। आपने कहा था 7.1 ए में ना सारे काम, 7.1 ए में सारे काम, दोबारा बोलो, 7.1 ए में सारे काम सप्लाई बन जाते हैं। बस 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन आपने जो भी काम किया हो विद कंसीडरेशन में हो, और दूसरी कंडीशन वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो।
तो आपने जो भी काम किया अगर उसके बदले में कंसीडरेशन है और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा तो वो काम जो होगा ना वो 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। तो ये सारी बातें कल हमने की। कल हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए कि 7(1) में कौन से काम आते हैं। फिर हमने कंसीडरेशन की डेफिनेशन भी की थी। याद करो कंसीडरेशन में क्या कवर होगा। कंसीडरेशन में मनी कवर भी होगा, नॉन मनी कवर भी होगा, डू समथिंग कवर भी होगा, नोट टू डू समथिंग कवर होगा, बट गवर्नमेंट की सब्सिडी यहाँ पे कवर नहीं होगी। इट मीन्स अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, अगर कोई सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, ये दोनों सब्सिडी हम कंसीडरेशन में कवर नहीं करेंगे। फिर मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की थी। मैंने कहा था अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंडेबल है, मतलब अगर आपका रिफंड हो रहा है तो वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर वो नॉन रिफंडेबल है मतलब वो एडजस्टेबल है तो वो कंसीडरेशन का पार्ट बन जाएगा। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। तो फिर 7(1) हमने ऐसे कंप्लीट किया। तो 7(1) का क्रक्स से निकल के आ रहा है कि आपके सभी काम, दोबारा बोलो, आपके सभी काम हम सप्लाई में कवर कर देंगे। बस दो कंडीशन हमें देखनी है, विद कंसीडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, कल मैंने जाते जाते ना कुछ एग्जाम्पल भी आपको लिए थे, याद आ रहा है? वो अपना ट्रेन में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हाथ में लकड़ी के 2 गुटके लेके आते हैं, क्या कहते हैं? हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। अरे वो करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसका मेरे को एकदम गाना याद आ गया। वो एक गाना है ना, मेहंदी का क्या मेहंदी तो रंग लाती है, टूट के डाल से हाथों में बिखर जाती है, मेहंदी का क्या मेहंदी तो रंग लाती है। वाह भाई क्या लाइन मैंने बोल दी यार, समझे? अपनी लाइन समझे, कितनी कितनी डिटेल लाइन बोली है। टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है, मेहंदी का क्या मेहंदी तो रंग लाती है। भाई साहब ओए होए क्या बात है विवेक, यार कमाल कर दिया। ठीक है, तो वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हाथ में 2 लकड़ी के गुटके लेकर, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। अब सोच के बोलो उसने गाना गाया, उसको नहीं पता कि उसको पैसे मिलेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो कंसीडरेशन में कवर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, कंसीडरेशन के 2 फीचर्स होते हैं। कंसीडरेशन, हाँ जी, कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। मतलब जब आपने वो काम किया आपको पता होना चाहिए बदले में पैसा मिलेगा, तभी वो कंसीडरेशन में कवर होगा, नहीं तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारी बातें कल हमने समझी थी, एक बार दोबारा देख लो। देखो जी, एसटीडी से बेल आ रही है तो यहाँ पे सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, ये काम भी सप्लाई में कब कवर होगा? अगर विद कंसीडरेशन में है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। तो आपकी 2 मेन कंडीशन निकल के आ रही हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो काम 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अभी ये सामने एक बच्चा बैठा है, क्या नाम है आपका? अरे आपका कमलेश। कमलेश सुनो ना, मोमोज मिल गए? मिले मोमोज मिले? अच्छा मैं आपको बताऊं भाई साहब, मोमोज की दुकान, कल मैं शाम को लक्ष्मी नगर गया, भाई साहब मोमोज की दुकान पे लाइनें लगी पड़ी हैं यार। 15 मिनट उसने मेरे को वेट कराया, 15 मिनट वेट करवाया। सर मोमोज खाने के लिए गए थे? नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब पूछने के लिए गया था। मैं कहा एक बार पूछ लेता हूँ क्या पता मोमोज मतलब खाने नहीं खाने। बच्चा कह रहा है मजे मत लो। सर कहाँ मिलते हैं मोमोज? लक्ष्मी नगर में 10 रुपए के 20 मोमोज मिलते हैं। वो दुकान का पता मैं नहीं बताऊंगा, वो सिर्फ मेरे को 20 देता है, क्योंकि वैसे उसके 10 रुपए के 5 हैं, बट मैं उसके बर्तन भी धोता हूं, इसलिए मेरे को 15 मोमोज और मिल जाते हैं। चलो इधर देखो ध्यान से, फटाफट से मुझे बताओ जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है यार, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मान लो दोनों में से कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करूंगा तो क्या वो काम सप्लाई में कवर नहीं होगा या 7(1) में कवर नहीं होगा? 7(1) में कवर नहीं होगा। तो मतलब मैंने कोई काम किया, उसके बदले में कंसीडरेशन है, बट वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो वो काम जो होगा वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। सेकंड ये निकल कह रहा है कि मैंने कोई काम किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, मतलब उसके बदले पैसा नहीं है, बट वो काम जो है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो वो काम जो होगा वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। तो 7(1) में सप्लाई बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहली कंडीशन, आपने जो भी काम किया उसके बदले में कंसीडरेशन हो। दूसरी कंडीशन, आपने जो भी काम किया वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा, तो वो काम 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। एक बार चेक करो जी, देखो जी, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा, बट मे बी वो 7(1) के अंदर बन जाए या कहीं और बन जाए, 7(1) में नहीं बनेगा। फिर दूसरा, अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो भी वो काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। मे बी वो 7(1) के अंदर बने, मे बी वो 7(1) के अंदर बने, मैटर वो नहीं करता, बट ये बात तो क्लियर है कि वो 7(1) में नहीं बनेगा। ये सारी बातें हमने देख ली।
फिर कंसीडरेशन में क्या कवर होगा देख लिया, मनी, नॉन मनी, डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, गवर्नमेंट की सब्सिडी यहाँ पे कवर नहीं होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर एडजस्टेबल है तो कवर होगा, अगर वो नॉट एडजस्टेबल है तो कवर नहीं होगा। ये सारी बातें हमने की। फिर कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी, ये सारी बातें हमने की। फिर आया क्रक्स, दिशा। दिशा 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 का मेन काम आ गया। दिशा कहती सर बाकी सारा जीएसटी एक तरफ, क्रक्स हमारा एक तरफ। दिशा देखो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, दिशा क्रक्स ना खुद बनाओ, बताओ 7(1) का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। सर बिल्कुल सिंपल है, 7(1) में बस दो कंडीशन देखनी है। अगर आपने कोई काम किया विद कंसीडरेशन में, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तब काम मेरा 7(1) में कवर होगा, नहीं तो किसी और केस में मेरा काम जो है वो 7(1) में कवर नहीं होगा। मे बी वो 7(1) में कवर हो जाए, मे बी वो 7(1) में कवर हो जाए, बट ये बात क्लियर है कि वो 7(1) में कवर नहीं होगा जी। तो कल हमने यहां तक पढ़ा था, यहां तक कल हमने रिवाइज किया। अब यहां पे एक बार चेक करो जी, देखो ये एक्टिविटी विदाउट कंसीडरेशन वेदर कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई, बताना मुझे, आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। कह रहे हैं एक्टिविटी विदाउट कंसीडरेशन, हाँ जी हेलो भैया, भैया इधर 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 इधर, एक्टिविटी विदाउट कंसीडरेशन वेदर कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है यस। आपको मैंने कहा था कि फ्री वाले काम भी सप्लाई बन सकते हैं अगर वो 7(1) में कवर हो जाते हैं। अगला देखो री, एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन वेदर विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई, आंसर इज नो। उसके लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है, तभी वो काम जो होगा वो 7(1) में सप्लाई, 7(1) में सप्लाई बनेगा, नहीं तो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। तो फाइनली अब मैं अपनी तरफ से 7(1) लॉक करने जा रहा हूं जी। जितने बच्चे सामने बैठे हैं आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। अगर है तो एक बार लिख लेना, ठीक है। जब मैं कल टेस्ट लेने के लिए लाइव आऊंगा उसमें पूछ लेना, नहीं तो ट्यूसडे को जब मैं लाइव आऊंगा उसमें पूछ लेना, बट जो भी डाउट है उसको लिख लो, उसको मिस नहीं करना आपने। डन है, यहां तक क्लियर है। तो अब जाके 7(1) जो है ना, अब जाके हमारा 7(1) खत्म हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, अब आप में से ना कई सारे बच्चे होंगे, जैसे एक बच्चे की शक्ल मेरे को लग रही है, अब ये इसको सोने की तैयारी है पूरी, मतलब मेरे को लगता है कई मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम 24 में से ना 18 घंटे सो सकते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अगर आपको कोई पूरा दिन ना उठाए, मतलब मान लो आप सो गए, मम्मी कहीं चले गए, पापा कहीं चले गए, भाई बहन घर पे नहीं है, आप अकेले सोए पड़े हो, तो मेरे को तो कई बार लगता है भाई साहब 24 घंटे सोने की आप काबिलियत रखते हो, 24 घंटे सोने की, बस वो है कि बीच में सुसु वुसु नहीं आना चाहिए आपको। अगर वो मतलब नेचुरल कॉल हो गई फिर तो उठना पड़ेगा ना। ना कई बच्चे भाई साहब ऐसा तो नहीं है, कई बच्चे अपना बेड ही गंदा कर दें, होता था बचपन में सर, बचपन में भाई साहब छोटे छोटे बच्चे बेड पे काम कर देते थे, ऐसा सीन तो नहीं है ना। हाँ कई बच्चा नींद बहुत प्यारी है सर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को आपके चेहरों से लग रहा है नालायकों, नहीं है ना ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पता लगे। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सीधो के बैठ जाओ बिल्कुल। अभी तक हमने कोई नई बात नहीं की, अब हम नई बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक नया क्लोज इंसर्ट किया 7(1) अब ये 7(1) ना पहले नहीं था, मे बी आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी होगी, तो आपने 7(1) पढ़ा होगा, 7(1) पढ़ा होगा, 7(1) पढ़ा होगा, मे बी आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने 7(1) नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। अब 7(1) एक्चुअली में है क्या, 7(1) जो है ना वो सेल्फ सप्लाई का है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्या सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई में कवर होगी, आंसर इज यस, 7(1) उसका ही है। अब 7(1) क्यों लेकर आए, याद आ रहा है जब मैं क्लास में आपको, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको मैं नॉर्मली क्लास में बोलता था कि अगर कोई पर्सन अपने लिए भी काम करेगा, मतलब अपने लिए ही कोई एक्टिविटी कर रहा है, सेल्फ एक्टिविटी कर रहा है, उसको भी हम सप्लाई में कवर कर सकते हैं, क्योंकि 7(1) में लिखा था बाय ए पर्सन टू अनदर पर्सन, कहीं नहीं लिखा। मतलब अगर मैं दूसरे के लिए काम करूंगा वो तो सप्लाई बनेगा बनेगा, अपने लिए कोई भी काम करूंगा वो भी सप्लाई में कवर होगा। और मैं एग्जांपल देता था हेड ऑफिस टू ब्रांच, मान लो हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कोई काम किया, ये दोनों आपस में सेम है, बट गवर्नमेंट बोलती थी फिर भी ये सप्लाई बनेगा। अब प्रॉब्लम मार्केट में गई, प्रॉब्लम ये आई, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो थी ना वो जीएसटी में नहीं थी, वो जीएसटी के अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लब, जैसे मान लो एक क्लब है, अगर कोई क्लब अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, या अगर कोई क्लब अपने ही मेंबर्स के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है,
तो इन दोनों को ना हम सेम मानेंगे, इन दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दोनों को सेम मानेंगे अलग अलग नहीं मानेंगे, तो जीएसटी में प्रॉब्लम आ गई। अब जीएसटी में ये प्रॉब्लम आई, फॉर एग्जांपल एक क्लब है, उसने अपने मेंबर्स को सर्विस दी। एक क्लब है, उसने मेंबर्स को गुड्स की सप्लाई की, गुड्स ट्रांसफर किया और पैसे चार्ज किए। अब जैसे ही पैसे चार्ज किए, सप्लाई की, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब 7(1) में सप्लाई है, विद कंसीडरेशन में है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, यहां पे जीएसटी लगेगा। उसने कहा भाई साहब कैसे बेकार की बातें कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है भाई हम दोनों सेम है, और अगर हम दोनों सेम है तो सेम वाले काम पे जीएसटी है ही नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब सेम वाले काम पे भी जीएसटी है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में काफी सारी लिटिगेशन होती थी, काफी सारी हाथापाई होती थी, काफी सारी लड़ाई होती थी। गवर्नमेंट ने वो लड़ाई खत्म कर दी, 7(1) लेकर आ गए। अब 7(1) में इन्होंने ना क्लेश ही खत्म कर दिया। अब 7(1) कहता है कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के साथ में कोई एक्टिविटी करेगा या अपने ही मेंबर्स के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करेगा, उस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को भी हम 7(1) में अब सप्लाई ट्रीट करेंगे, उसके हाथ में जीएसटी की बातें करेंगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, अगर मैं किसी दूसरे को काम करूंगा, वो तो पहले भी सप्लाई था, आज भी सप्लाई है। अगर मैं अपने मेंबर्स को कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, मेंबर्स के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, है तो ये दोनों सेम, बट जीएसटी के लिए सेपरेट मानेंगे। अब इसको सप्लाई मान लिया गया है, इस पे जीएसटी की बातें हो सकती है। तो सोच के बोलना, अगर मैंने कल टेस्ट में, हो सकता है मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया हो सकता है, क्या पता मैंने कोई टेस्ट में क्वेश्चन दिया हो। अगर टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया है क्या सेल्फ सप्लाई को भी सप्लाई ट्रीट करते हैं, तो आंसर क्या दे के आओगे, यस ट्रीट करते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि अगर दूसरे के लिए कोई काम किया वो तो सप्लाई बनेगा ही बनेगा, अगर मैं सेल्फ सप्लाई की बात करूंगा ना, वो भी काम जो होगा वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो देखो 7(1) में क्या लिखा है, 7(1) बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहा है। कह रहा है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अगर एक्टिविटी करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे अपने ही मेंबर्स के साथ में, इसको भी हम सप्लाई ट्रीट करेंगे 7(1) ये हमारा 7(1) है। तो 7(1) तो बेसिक है। 7(1) में नॉर्मली अब किसकी बात होगी, अगर मैंने कोई काम दूसरे के लिए किया, अगर मैंने कोई काम अपने ही मेंबर्स के लिए किया तो भी वो सप्लाई में कवर हो चुके हैं 7(1) तो फाइनली ये दोनों पॉइंट हमारे हो चुके हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ, अब 7(1) हमें यहाँ पे करना है। अब मैं चाहता हूँ एक बार सीधो के बैठ जाओ, बिल्कुल एक बार ना, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आपसे यार, ये बात तो देखो गलत है, नहीं सच्ची में यार ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। जो आधे बच्चे सेशन छोड़ के भाग रहे हैं ना, मैं प्राइवेट कर दूंगा इसको यार। बच्चे कह रहे प्राइवेट की धमकी वमकी देते हो, कोई प्राइवेट करने का आपका विचार भी है, पता लगेगा जिस दिन प्राइवेट कर दूंगा ना। वो तो सर सही बता रहा हूँ, मेरे दिल में दिल है अभी तक, मेरे दिल में पत्थर नहीं है। मेरे दिल में ना जिस दिन पत्थर आ गया ना, कि मैं कह रहा हूँ ऐसे की तैसे बच्चे के ऐसे की तैसे बच्चा गए ऐसे तैसे कराने, मैं फिर प्राइवेट कर दूंगा। वो तो अभी तक दिल में दिल लेके चल रहा हूँ, इसको दिल में दिल ही रहने दो, दिल में पत्थर ना बनाओ इसको। इसमें ना दिल में दिमाग मत घुसाओ, दिल में दिल ही अच्छा होता है। और आप दिल में दिमाग घुसाने की बात कर रहे हो, जो बच्चे लाइव आके नहीं बैठते और आधे बच्चे भाग रहे हैं। चुप करके यहाँ बैठ जाओ जी, चुप करके बैठो और मुझे आंसर दो। एक बार नोट्स आपने खोलना जी, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो भी नोट्स खोल के बैठ जाएं, जो मुझसे नहीं पढ़े, कहीं से भी आप पढ़े हो, उस टीचर के आप नोट्स खोल के बैठ जाओ। उसमें से ना बस एक बार 7(1) में क्या लिखा है एक बार बस वो पढ़ के सुना दो। 7(1) में क्या लिखा है आप एक बार खोलो 7(1), मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक बार आप अपनी नोट से पढ़ो 7(1) में क्या लिखा है, मैं भी यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ 7(1) में क्या लिखा है। फिर चेक करेंगे क्या दोनों का मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा। तो ये लो जी, यहाँ पे आपके सामने ये हमारा है सेक्शन नंबर, कहाँ पे है, ये रहा सेक्शन नंबर 7, कहाँ गया, ये रहा जी, ये हमारा सेक्शन नंबर 7 है। देखो अब 7 में 7(1) हो गया, AA हो गया, ये हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है 7(1) ये 7(1) है। एक बार आप चेक करना 7(1) जो आपने लैंग्वेज लिखी है, क्या ये वाली लैंग्वेज और बेयर एक्ट की लैंग्वेज सेम है? पढ़ना एक बार जी, एक बार पढ़ के बताओ भाई, जो आपने लैंग्वेज लिखी है वो वाली लैंग्वेज और ये बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज, क्या ये दोनों की लैंग्वेज सेम है या अलग अलग है? पढ़ना एक बार क्या लिखा है, बोल के पढ़ो, बोल के यार, मैं कह रहा हूं मैं सुन रहा हूं आपकी बात यार, आपके बात मैं सुन रहा हूं, तो बोल के पढ़ो क्या लिखा है। बोलो बोलो बोलो, शाबाश मेरे बड़े, शाबाश शाबाश। जिस जिस बच्चे को भगवान ने जुबान दी है सारे बच्चे बोलेंगे,
बच्चा कह रहा है भाई साहब ये तो बड़ी बड़ी बात बोल दी आपने। नहीं नहीं सर बोल रहे हैं, बोलो फिर क्या लिखा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। भाई साहब क्या बात बोल दी यार, इतनी गहरी बात बोल दी, इतनी गहरी बात बोल दी का कोई हद ही नहीं है। कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं भाई साहब सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पहली बात तो ये, मतलब सप्लाई में इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी आएगा। अब बच्चा कह रहा है सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो यहां पे भी कवर हो सकता था 7(1) में। मैं कह रही बिल्कुल कवर हो सकता है सर। अब 7(1) में लिखा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तो चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, तो सारे काम कवर हो तो गए। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। 7(1) में सभी काम कवर है। बट जिसके लिए 7(1) बन चुका है, आप सब जानते हो स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल जनरल लॉ। नहीं यार मेरी बात समझ में, स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल जनरल लॉ। मतलब जितनी बातें 7(1) में लिखी होंगी वहां 7(1) ही प्रिवेल करेगा, वहां 7(1) प्रिवेल नहीं करेगा। सर एक बार दिखाओ 7(1) में क्या लिखा है। 7(1) आपके सामने है। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, मेरे खुद की लैंग्वेज नहीं है। तो जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं बेयर एक्ट लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ, ये उसकी लैंग्वेज है। तो वो कहना चाह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी सप्लाई में कवर होगी। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट मींस अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की है, हेलो, अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में, चाहे वो उसके इन द कोर्स में हो या ना हो, हर केस में 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। सर क्या आप हमें सिंपल भाषा में, जैसे होता है ना, जैसे होते हैं वो नॉर्मल भाषा, जैसे गांव की भाषा होती है, जैसे बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज होती है, उसमें क्या समझा सकते हो? समझा सकता हूं जी। सिंपल एग्जांपल में लेता हूं। जैसे एक सामने बच्चा बैठा है, क्या नाम है? चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। चांदनी मुझे आंसर देगी। चांदनी आप मुझे आंसर दो। चांदनी मुझे आंसर देगी। चांदनी आप मुझे एक बात बताना, अब मैंने कहा इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपकी 7(1) में कवर हो रही है। पहले बताओ क्या 7(1) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस हर केस में कवर हो रही है या विद कंसीडरेशन? विद कंसीडरेशन। क्या ऐसी कोई सर्विस है जो हम विदाउट कंसीडरेशन के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं? काफी सारी सर्विस है। तो अगर मैंने कोई सर्विस इंपोर्ट की है विदाउट कंसीडरेशन में, वो यहां पे कवर नहीं होगी, वो 7(1) में जाएगी। बट पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो चांदनी रहने वाली है यूएस में। चांदनी कहां रहने वाले हो? बोलो ना कहां रहने वाले हो? यूएस में। बच्चे कह रहे हो माय गॉड, हे माता रानी, हे माता रानी, हे राम भगवान। देखो आज सर के मुंह में ना घी शक्कर रख देना। मैं तो चाहती हूँ मैं यूएस में भाग जाऊं, बट वो ये सर क्या करें सर, आपको क्या समझाएं, हमारे दिल के हाल क्या है। ठीक है चलो मान लो आपने कम से कम ये बोल तो दिया कि मैं यूएस में रहती हूँ। मैं तो खुश हो गई बहुत ज्यादा। मैं कहा चांदनी आप यूएस में रहते हो, और चांदनी मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ। अच्छा बच्चा कहता है आप इंडिया में रहते हो? यस इंडिया, आई एम प्राउड इंडियन, मैं इंडिया में प्राउड करता हूँ जी। अब मैं इंडिया में रहता हूँ, आप रहते हो यूएस में। तो आपका काम पता क्या? आप इंटीरियर डेकोरेटर हो। आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, तो मैंने कहा मेरे को ना सर्विस चाहिए इंटीरियर डेकोरेशन की। तो आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस सर्विस के इतने रुपए लगेंगे। अब क्या ये सर्विस मैंने इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की? ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट की है। अब अगर ये सर्विस मैंने इंपोर्ट की और विद कंसीडरेशन में की, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की और विद कंसीडरेशन में की, सर्विस लेने वाला कोई भी हो मैटर नहीं करता, सर्विस देने वाला कोई भी हो मैटर नहीं करता, सर्विस किस पर्पस के लिए ली जा रही है मैटर नहीं करता, हर केस में 7(1) में सप्लाई बनेगा। बस दो कंडीशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो और विद कंसीडरेशन में हो, काम खत्म। नहीं 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 सर सुनो, सर सुनो, गाबा सर सुनो ना, बताओ बताओ बताओ। अरे सर एक बात बताओ, बट वो तो आपने कहा था वो सर्विस ली और रिलेटेड पार्टी से। अरे यार गाबा सर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? आपने वहां पे कहा था वो सर्विस ली और रिलेटेड पार्टी से, या सर्विस लियो डिस्टिंक्ट पर्सन से। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोन, मेरे सोने, मेरे भिंडी, मेरा 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 ग्रीन टी कलर का बच्चा, वो मैंने उसमें कहा था कि अगर सर्विस आपने विदाउट कंसीडरेशन में इंपोर्ट किया तब क्या होगा। अच्छा हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया याद आ गया। आपने हमें वहां पे कहा भी था कि अगर सर्विस हमने विद कंसीडरेशन में इंपोर्ट की है तो हर केस में सप्लाई बनेगी, अगर विदाउट कंसीडरेशन में इंपोर्ट की है तो फिर वहां पे अलग अलग केसेस हमें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है तो एक बार पहले यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है। देखो जी 7(1) पहले 7(1) क्या लिखा है? 7(1) दोबारा बोलो क्या लिखा है? 7(1)
अब देखो 7(1)(b) में क्या है, 7(1)(b) में लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आपने सर्विस इंपोर्ट की हो बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने इंपोर्ट की हो, फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से इंपोर्ट की हो, मतलब लेने वाला कोई भी हो, देने वाला कोई भी हो, सर्विस इंपोर्ट की है फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब भाई साहब लो लिखने वाले ने क्लियर कह दिया, अगर तुमने सर्विस अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट की है ना, तो भी काम 7(1)(b) में सप्लाई है। जैसे मैंने कहा था चांदनी जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर है, तो मैंने अपने घर का डिजाइन करवाया, मैंने कहा मुझे को ना घर बनवाना है और घर का डिजाइनिंग करके दो, आपने मुझे करके दिया और मान लो चांदनी ने मुझसे 50,000 पे लिए, अब 50,000 पे लिए और जो आपने काम किया वो मेरे पर्सनल पर्पस का है, फिर भी इस 50,000 पे जीएसटी की बातें होंगी, रीजन क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो उसने क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हर केस में सप्लाई बनेगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हर केस में सप्लाई बनेगी, बस ये बताएं इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो काम जो होंगे वो 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएंगे। अब एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, बच्चे का नाम क्या है? ओ माई गॉड, बच्चे का नाम है पुष्पा। झुकेगा नहीं साला, फायर है फायर। पुष्पा पुष्पा क्या था वो, एक डायलॉग था ना, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है साला। एक बच्चा कहता विवेक, विवेक गाबा जीएसटी पढ़ा देगा साला। ओ माय गॉड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सही है यार, ठीक है नहीं? तो बच्चा ये बात कहता सर मेरा नाम पुष्पा है, मैं कहा आपका नाम पुष्पा है तो अच्छी बात है। तो मेरा पुष्पा से क्वेश्चन है, पुष्पा एक बात बताओ, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की विद कंसीडरेशन में, फिर तो आपने मुझे कहा 7(1)(b) में सप्लाई है, बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या आपने अपने सर्विस इंपोर्ट किया विदाउट कंसीडरेशन में, क्या ये पॉसिबल है? पहले तो पॉसिबल है, आंसर छोड़ो, आंसर क्या होगा, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की हो विदाउट कंसीडरेशन में? और कैसे बेकार की बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता? आप जानते तो हो आजकल कंपटीशन का जमाना है, और कंपटीशन वाले जमाने में क्या होता है, कंपटीशन वाले जमाने में यही तो होता है। मगर क्या होता है कंपटीशन वाले जमाने में? अरे सर कंपटीशन वाले जमाने में यही तो होता है। मैं कहा क्या होता है बताओ तो? अरे सर यही होता है ना कंपटीशन वाले जमाने में, जैसे हम एक दूसरे से कंपीट करते हैं, जैसे हम एक दूसरे से कंपीट करते हैं, तो उस केस में प्राइस में फ्लक्चुएशन पक्का पक्का आती ही है। मैं कहा अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, मैंने सर्विस इंपोर्ट की है विदाउट कंसीडरेशन में, तो अब जब कंपटीशन है तो एक बंदे ने क्या किया, ऑफर निकाल दिया कि पहले 10 क्लाइंट को मैं फ्री में सर्विस दूंगा या फ्री में सर्विस दूंगी। एक यूएस में एडवोकेट है, एक यूएस में इंजीनियर है, उसने ऐड निकाल दी कि पहले 10 क्लाइंट को फ्री में डिजाइनिंग की सर्विस दूंगा, फ्री में कंसल्टेंसी की सर्विस दूंगा, और मान लो पहले 10 कस्टमर के अंदर मैं था। अब अगर पहले 10 कस्टमर के अंदर मैं था और अगर मान लो मेरे को सर्विस मिली है और ये सर्विस विद कंसीडरेशन में है, फिर तो 7(1)(b) में है। बट अगर ये सर्विस विदाउट कंसीडरेशन में है तो गवर्नमेंट ने कहा 7(1)(c) के पास जाओ, उसमें एक पैरा 4 है, पैरा 4 के पास जाओ। अब मैं आपको पैरा 4 एक बार दिखाना चाहता हूं, देखो ये पैरा 4 में क्या लिखा है, पैरा 4 में लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दोबारा बोलो, पैरा 4 में क्या लिखा है? शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, ऐसे बोल दिया करो बस, अच्छा लगता है मेरे को। पैरा पहले बताओ मेरे को, 7(1)(b) में क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पैरा 4 में क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दूसरा फर्क क्या निकल के आ रहा है, यहाँ बाय एनी पर्सन है, यहाँ बाय एनी पर्सन है, मतलब सर्विस लेने वाला यहाँ भी कोई हो। अब बहुत ध्यान से, यहाँ फ्रॉम एनी पर्सन है, यहाँ फ्रॉम रिलेटेड पार्टी और अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। नहीं आ रही मेरे पास समझ में? हेलो भैया, इधर इधर नहीं आ रही ना? बस मेरे पास क्या समझ में आ गई? तो बताओ मैंने क्या बोला, अगर सर्विस इंपोर्ट की है, लेने वाला कोई भी हो, सर्विस देने वाला या तो मेरी रिलेटेड पार्टी होना चाहिए या मेरी ही कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, मतलब हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब अगर हेड ऑफिस ब्रांच है, ये तो मेरी ही तो एस्टेब्लिशमेंट है ना, होल्डिंग सब्सिडरी हो गया जी। तो मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, भाई साहब अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की है, लेने वाला कोई भी हो, बट देने वाली आपकी रिलेटेड पार्टी हो या आपकी ही कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, और ये सर्विस आपने इंपोर्ट की हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तब जाके 7(1)(c) के पैरा 4 में सप्लाई बनेगा, नहीं तो पैरा 4 में सप्लाई नहीं बनेगा। एक मिनट रुकना सर, दिशा कह रही है सर 2 मिनट आप हमें 2 मिनट दोगे?
मैं कहा दिशा बोलो। अरे कुछ नहीं सर, क्या कैसे बताऊं, वो रटना था ना भाई, एक बार बोलना थोड़ा सा ना, बोल के देखना था। जैसे होता है ना, बचपन में हम बोलते हुए आ रहे हैं, ऐसे कॉपी खोल के सुबह 6:30 बजे। कई बार मैंने देखा है सर, कई बच्चे 6:30 बजे सुबह उठ के ऐसे जो अपना घर के बाहर एक स्पेस होता है ऐसे बोल रहे हैं, कटप्पा कटप्पा बाहुबली कटप्पा बाहुबली तो ऐसे करके ना फटाफट से वो बोल रहे होते हैं, जैसे उनको ना सारा। भाई साहब मेरे को कई बार ऐसा लगता है कितना रट लेते हो यार। अच्छा बोल के याद करना अच्छा होता है, ओके, तो बोल के याद करना अच्छा होता है, ठीक है। तो मतलब मैं वही कहूँ फिर, मतलब बोल के याद करना अच्छा, तभी सारे बच्चे बोल के याद करते हैं। अच्छा तो एक बार बताना फिर आपने क्या याद किया। भाई मैं भी तो इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, आप भी बोल रहे हो, तो बोल बोल के तो याद हो गया होगा। बताओ फिर आपने क्या किया। अरे सर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, सुन लो हमसे आपने क्या किया। आपने पहली बात तो ये कहा कि 7(1)(b) में हर इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई बन जाएगी, बस एक चीज देखनी है, बदले में कंसीडरेशन हो, बस काम खत्म। अगर बदले में कंसीडरेशन है, अगर बदले में कंसीडरेशन है, अगर बदले में कंसीडरेशन है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर बदले में कंसीडरेशन है तो 7(1)(b) में तो सप्लाई बन ही जाएगा। सर 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 वो सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए ली है तो भी सप्लाई बनेगा। सर सर सुनो ना, सुनो, वो सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए है तो भी सप्लाई बनेगा। अरे सर सर्विस लेने वाला इंडिविजुअल है तो भी सप्लाई बनेगा। अरे राम, सर्विस लेने वाली कंपनी है तो भी सप्लाई बनेगा। सर सर्विस देने वाला रिलेटेड पार्टी है, अच्छी बात है, तो भी सप्लाई बनेगा। सर सर्विस देने वाली हमारी ही कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो कमाल कर दिया, तो भी सप्लाई बनेगा। बट अगर सर्विस देने वाला इन दोनों को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी होगी ना, फिर पैरा 4 में सप्लाई नहीं बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। बस सर अब ऐसे के तैसे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अब हम गलती ना करेंगे, मानना इतनी बात पता लग चुकी है, ठीक है। तो एक बार यहां पे अब चेक करो, देखो मैंने क्या लिखा। एक बार 7(1)(b) पढ़ लो, एक बार 7(1)(c) पढ़ो दोबारा से। मैं इतने पानी पी लूं, आप बी और सी दोनों का डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस क्या है। हाँ जी, दोनों का डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। ये कई बजे तो फिजूल की बातें कर रहे हैं ना, कोई नहीं, कल तैयार है ना 7:30 बजे डांट खाने के लिए। फिर ये मत कहना कि भरी महफिल में हमें क्यों डांट दिया। अभी भी कह रहा हूं शांत हो जाओ। ओके चलो बताओ जी। हाँ नहीं, एक बार मेरे को 7(1)(b) पहले बताओ। एक बार मेरे को ना सारे बच्चे, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, एक बार मेरे को 7(1)(b) बताओ। 7(1)(b) में क्या लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। 7(1)(b) में क्या लिखा है, 7(1)(b) में लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बहुत बढ़िया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये काम 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा। 7(1)(c) में क्या लिखा है, एक बार 7(1)(c) बताओ। 7(1)(c) में क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये काम जो होगा 7(1)(c) के पैरा 4 में सप्लाई बन जाएगा। ये बातें हमने यहां पे की है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं इसका, देखो एक डायग्राम बनाऊंगा नीचे, ये देखो जी, एक डायग्राम आपको दिखाता हूं। अच्छा ये रिलेटेड पार्टी में कौन कौन कवर होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन के चैप्टर में, इसको हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन के चैप्टर में, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। इसको हम कहां डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन के चैप्टर में। अब यहां पे आओ जी, अब रिलेटेड पार्टी में फैमिली भी कवर होती है ना, तो फैमिली में कौन आएगा, फैमिली में कौन कवर होगा, इसको भी हम वैल्यूएशन के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। अब एक बार यहां पे चेक करो, ये डायग्राम देखो जी, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है। देखो जी, डायग्राम ये बात कहना चाह रहा है, ये आउटसाइड इंडिया है। सो गया सामने बच्चा, बोल बोल बोल, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। ओए ओए, उई 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 उई, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सर वो आंख लग गई थी, आंख लग गई थी, हैं आंख लग गई तुम्हारी, नालायक कहीं के। 7:30 शाम को भाई साहब 7:40 से बच्चा नींद की प्राप्ति कर रहा है। वैसे कहते हो 12 घंटे की लाइव क्लास ले लो, हैं सोने के लिए ले लो, टेंशन मतलब नवंबर में आपकी 12-12 घंटे की लाइव ही होंगी। आपको सोने नहीं दूंगा भाई साहब, रात को लेके बैठूंगा 8 बजे, सुबह 8 बजे तक बैठूंगा, रात को 8 सुबह 8, रात को 8 सुबह 8, रात को 8, भाई साहब नजारे आ जाएंगे आपको। बट उससे पहले पहले ये रिवीजन तो कर लेना, जो मेन रिवीजन है डिटेल वाली, वो तो करें। अब बताओ मुझे एक बार जी,
अब देखो बाहर से सर्विस इंपोर्ट की आपने, इसने सर्विस इंपोर्ट की, दो केस होंगे, या तो सर्विस इंपोर्ट होगी विद कंसीडरेशन में या वो होगी विदाउट कंसीडरेशन में। भाई दो ही तो केस होंगे, या तो सर्विस मैंने ली होगी विद कंसीडरेशन में या विदाउट कंसीडरेशन में। अब अगर सर्विस विद कंसीडरेशन में है तो गवर्नमेंट करी चाहे वो इन द कोर्स में हो या वो नोट इन द कोर्स में हो। भाई मैंने क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये काम 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा, ये भी काम 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा। किस सेक्शन एक्ट के, सीजीएसटी और कौन सप्लाई बनेगा, इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा सेक्शन 7। और ये बातों को मैंने पहले भी कही थी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला काम जो है ना वो इंटर स्टेट सप्लाई है, उस पर आईजीएसटी की बातें होती हैं। बट एक बात अभी अपने दिमाग में डाल लेना जी, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है, हेलो भैया भैया इधर, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो उस पर जीएसटी लगेगा, बट रिवर्स चार्ज में। दोबारा बोला, मैंने क्या बोला, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में और वो सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो जीएसटी लगेगा, बट रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में और वो नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, वो इन द कोर्स में नहीं है, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। सर कैसी बेकार की बात कर रहे हो, सर विवेक सर अभी तो आपने कहा वो सप्लाई है। यार अभी आपने कहा तो है कि नोट इन द कोर्स वाली भी सप्लाई है, मैंने कब मना किया? सप्लाई गेट नंबर 2 में है, एग्जम्पशन गेट नंबर 5 में है। मैंने क्या बोला, वो सप्लाई है। मैंने क्या बोला, वो इंटर स्टेट सप्लाई है, बट वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है गेट नंबर 5 में। अच्छा हाँ, गेट नंबर 5 याद आ गया, तो गेट नंबर 5 की बात कर रहा हूं। इट मींस अगर कोई सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, वो सर्विस एग्जम्प्ट है। बट एक सर्विस फिर भी टैक्सेबल है, वो हमारी है OIDAR की सर्विस। OIDAR का मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। आपने कई बार देखा होगा हम काफी सारे डेटा कई बार ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं। आपने कई बार देखा है हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम काफी सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं। तो वो सर्विस गवर्नमेंट करी चाहे वो इन द कोर्स में ना भी हो तो भी वो टैक्सेबल है, बट इस पे रिवर्स चार्ज नहीं है, इस पे फॉरवर्ड चार्ज है। सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। तो वैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, हाँ जी मैं दोबारा बोलूंगा, वैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, वैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, बट OIDAR वाले केस में सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। तो देखो यहां पे सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द बेस ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक UIN नंबर मिलता है, उसके बेस पे वो जीएसटी पे करेगा। अच्छा, अगर वो सर्विस नोट विदाउट कंसीडरेशन में, अब अगर विदाउट कंसीडरेशन में है और वो नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो भाई साहब फिर तो वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि अगर वो 7(1)(c) के पैरा 4 में कवर होना चाहती है तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। तो देखो मैंने दो बाइफर्केशन कर दी, अगर वो नोट इन द कोर्स में तो वो सप्लाई नहीं, अगर वो इन द कोर्स में तो वो सप्लाई तब बनेगी अगर वो रिलेटेड पर्सन से ली गई है या अपनी ही किसी एस्टेब्लिशमेंट से ली गई है। अगर सर्विस इंपोर्ट की है इन द कोर्स में की है बट सर्विस आपने ली किसी थर्ड पार्टी से है, थर्ड पार्टी मतलब ना तो आपके रिलेटेड पार्टी है ना ही कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो काम सप्लाई से ही बाहर है, उस पर जीएसटी की बातें नहीं है। और जो काम सप्लाई में कवर है वही 7(1)(c) CGST एक्ट का इंटर स्टेट सप्लाई, और यहां पर भी क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। अब आगे रटने वाले बच्चों की बारी। एक बार रटने वाले बच्चे सीधे होके बैठे, एक बार रटने वाले बच्चे सीधे होके बैठे, बिल्कुल सीधे होके बैठे। ओ माय गॉड, अरे बताऊं, अब सुनो सुनो क्रक्स सुनो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के हर केस में रिवर्स चार्ज है। एक बार दोबारा बोलूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के हर केस में रिवर्स चार्ज है। OIDAR की सर्विस को छोड़ के उसमें सप्लायर जीएसटी पे करेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के हर केस में रिवर्स चार्ज है, चाहे वो विद कंसीडरेशन हो चाहे विदाउट कंसीडरेशन हो। मतलब जहां भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी है ना वहां रिवर्स चार्ज है, बट OIDAR की सर्विस पे रिवर्स चार्ज नहीं है, वहां पे सप्लायर जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो देखो ये बातें आपके सामने इस डायग्राम के अंदर बनी है। अब देखो गुड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो गुड्स तो मैंने पहले भी कहा था, इंपोर्ट, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करोगे जहां जहां कस्टम चलेगा IGST साथ साथ होगा। आप तो अपने कस्टम कंप्लीट कर लिया, अब तो कस्टम आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो कस्टम कंप्लीट हो गया तो पता लग गया कहां कस्टम है, तो जहां जहां कस्टम है चेक करो। जो हमने कस्टम में वैल्यूएशन वाला चैप्टर किया था, उस वैल्यूएशन वाले के अंदर मैंने आपको कहा था ड्यूटी कैसे निकालते हैं, उस ड्यूटी में चेक करो वहां पे क्या था, GST भी था और IGST भी था।
तो मतलब सिंपल सी बात है, अपना सॉरी जीएसटी कह रहा हूं, कस्टम भी था और आईजीएसटी भी था, मतलब जहां जहां कस्टम होगा ना वहां वहां जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भी यहाँ पे नहीं, अगर कोई काम विद कंसीडरेशन में है तो 7(1)(b) चेक करेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, अगर विदाउट कंसीडरेशन में है तो 7(1)(c) का पैरा 4 हम चेक करेंगे। तो फाइनल क्रक्स मैं आज की क्लास का देने जा रहा हूं, उसके बाद फिर आज की क्लास को हम पैकअप करेंगे, क्योंकि 7(1)(c) के बैलेंस पैरा, ठीक है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो हमारे सप्लाई के चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तो वैसे मैंने 2 लेक्चर सोचा था, बट आज दूसरा लेक्चर थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो आप मेरे को नहीं पता ना, पता लगे मैं पढ़ाता कि आपके तोते उड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 7(1)(c) के जो बैलेंस पैरा है उसको बढ़िया तरीके से करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम सप्लाई का चैप्टर पैकअप कर देंगे, बट कल आपका टेस्ट है, उससे पहले मैं दोबारा बोल दूं टेस्ट कितने बजे है? 7 बजे। मामा मामा ढिंडोरा पिटवा दो पूरे शहर में, कल शाम को 7 बजे टेस्ट है, ठीक है, ढिंडोरा पीट दोगे पूरे, हर ग्रुप में ढिंडोरा पीट देना, कल 7 बजे टेस्ट होगा यहाँ पे बहुत बढ़िया, और जितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसका टेस्ट होगा कल शाम को 7 बजे। ढिंडोरा पिटवा दो, अभी से ढिंडोरा पिटवाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक लास्ट पॉइंट है बस, एक बात मेरे को बताओ, 7(1)(a) हमने कल कर लिया था, 7(1)(a) आज हमने कर लिया, 7(1)(b) भी आज हमने कर लिया, और 7(1)(c) का पैरा 4 भी आज हमने कर लिया। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स मेरे कोडिंग क्रक्स से निकल के आ रहा है कि अगर किसी पर्सन ने कोई भी काम विद कंसीडरेशन में किया, 5 मिनट नहीं सुन सकते मेरे को, 5 मिनट नहीं सुन सकते, तो फिर इधर देखो ना ध्यान से, अगर किसी पर्सन ने कोई भी काम विद कंसीडरेशन में किया, उसके लिए या तो ए चेक करो या AA या B। अगर किसी पर्सन ने कोई भी काम विदाउट कंसीडरेशन में किया तो सिर्फ और सिर्फ 7(1)(c) चेक करोगे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, कोई पैरा चेक करो, बट 7(1)(c) चेक करोगे। ए और बी और AA के पास विदाउट वाले केस नहीं लेके जाने। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा ना सप्लाई वाला, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि कंसीडरेशन है या नहीं है। अगर कंसीडरेशन है तो फिर तो 7(1)(a) या 7(1)(a) या 7(1)(b), बट अगर कंसीडरेशन नहीं है तो हर केस में 7(1)(c। बस ये बात ध्यान दो जी, डन है जी। तो ये बातें आपकी निकल के आ रही हैं, तो बस एक बार अपने घर से रिवीजन करके आनी है। इसके बाद का मैं कोई टॉपिक कल के टेस्ट में नहीं दूंगा, यहीं तक का दूंगा। बस सप्लाई के 5 प्रोविजन है, सेक्शन 7, 8, ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये बेसिक आइडिया हमने ले लिया। 7(1)(a) हो गया, AA हो गया, B हो गया, 7(1)(c) का पैरा 4 हो गया। अब बचा क्या है? 7(1)(c) का पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 बचा है। उसके बाद 7(1)(A) मतलब शेड्यूल 2 पूरा हमारा बचा हुआ है, और शेड्यूल 3 हमारा बैलेंस बचा है। देन हमारा पूरा सप्लाई यहां से रिवाइज हो जाएगा जी। डन है जी। चलो, तो बस आज हम इतनी से क्लास लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल मिलेंगे संडे को शाम को 7 बजे, एक ग्रैंड टेस्ट होगा शाम को 7 बजे, सबने यहां पहुंच जाना है। मेंटी क्विज पे होगा, सारे बच्चे मेंटी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना। आपके पास लैपटॉप है तो भी सर्च कर लेना, वहां पे कोड वाला आएगा, उसमें कोड डालना है। कोड अभी नहीं, कल मैं 5 मिनट पहले आके कोड दे दूंगा। जैसे ही वो कोड आप डालोगे आप टेस्ट में जुड़ जाओगे। 7 बजे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कल, ठीक है जी। और हर क्वेश्चन के सेकंड होंगे, हर क्वेश्चन में आपको पता लगेगा। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं चाहता हूं नेगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ना आपको क्वेश्चन और मिले, क्योंकि एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग है ना, तो आप जितने भी गलत है ना उसकी नेगेटिव मार्किंग लेके चलना, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो कल मिल रहे हैं शाम को 7 बजे इसी चैनल पे, फिर मिलेंगे ट्यूसडे को, फिर मिलेंगे थर्सडे को, फिर मिलेंगे सैटरडे को, फिर मिलेंगे संडे को। और हफ्ते में 3 दिन हम नहीं मिलते, बहुत जल्दी हम 3 दिन भी मिलेंगे। वो टाइमिंग क्या होगा हम देखते हैं। इनकम टैक्स की रिवीजन में दोबारा बोल रहा हूँ, स्टूडेंट दरबार मेरे जून 22 वाले हैं, मैंने प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, आप वहां से देख सकते हो। जो जीएसटी की समरी बुक है उसके पहले पेज पे क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड स्कैन करके जीएसटी, इनकम टैक्स और कस्टम वहां से आप देख सकते हो। जीएसटी हमारा चल रहा है, ठीक है। बाकी इनकम टैक्स की मैराथन मैं लाऊंगा, बट वो आएगी नवंबर में, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तब तक के लिए अपनी डिटेल रिवीजन आप करके चलो सारे के सारे बच्चे, डन है ना। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं, कब मुलाकात करते हैं? कल शाम को 7 बजे इसी चैनल पे हम लाइव मिलेंगे, कल शाम को 7 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय 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 जी, बाय 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 बाय। ठोक दो लाइक का बटन।
कम से कम वीडियो खत्म करने से पहले 1000 लाइक तो कर दिया करो। ऐसे नालायक को 1000 लाइक भी नहीं कर सकते आप। मम्मी कह रहे, बच्चे कह रहे मम्मी पापा का फोन उठा लें, कैसे भी करो 1000 लाइक होने चाहिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा दिल को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं, फल मिलता है। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, जय हिंद करते हैं, लव यू सो मच करते हैं।